हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है आज अपने इस केमिस्ट्री क्लास में। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि तीसरा चैप्टर है। और इसमें आज हमको पढ़ना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। देखो, हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड में विभवांतर उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। हम इस विभव का मापन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि इस इलेक्ट्रोड में कितना विभव है। लेकिन इस विभव को मापना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उन सबका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड विभव होता है। इस वजह से जब हम दो इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनी सेल में जोड़ते हैं और जोड़कर उनका परिणामी इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो क्या होता है, वो दोनों इलेक्ट्रोडों का परिणामी होता है। क्योंकि हमको ये ज्ञात नहीं है कि दोनों में से किस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, तो हम दूसरे का भी इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव अच्छे से सही नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता होती है कि हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड पता चल जाए जिसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात हो। तो हम उस इलेक्ट्रोड को गैल्वेनी सेल में दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ेंगे और जब परिणामी आएगा तो हमको पता होगा कि इस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में ज्ञात वाले को घटा देंगे और जितना आएगा वो दूसरे का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव ही तो होगा। तो चलो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले ऐसा इलेक्ट्रोड ज्ञात करते हैं जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको पता हो। देखो, एक चीज याद रखना कि हम जो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसी को हम बोलते हैं मानक अपचयन विभव। जब इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव कहते हैं। और अगर परिस्थितियां मानक ना हो तो क्या होगा, तो हम उसको केवल इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव ही कहेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ऐसे इलेक्ट्रोड को ज्ञात करते हैं, बनाते हैं जिसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको पता हो। तो देखो, एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। देखो, यहां पे हमने क्या किया, एक द्रोणिका ले ली ऐसे। इसमें हमने क्या किया, चूंकि हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन गैस है, धातु तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक उल्टा जार रख देंगे। ये एक जार हमने उल्टा रख दिया, ये एक जार उल्टा रख दिया। और इस जार में हमने क्या किया, इसमें प्लेटिनम तार के द्वारा हमने एक प्लेटिनम धातु की प्लेट लटका दी। और इस प्लेट में क्या है, प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश है, यानी कि हम लिख सकते हैं, ये देखो है प्लेटिनम धातु का तार, ठीक। और ये क्या है, इसमें जो पॉलिश है प्लेटिनम ब्लैक की, तो हम लिख सकते हैं प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश युक्त प्लेटिनम धातु की प्लेट, ये ले लेते हैं। आई बात समझ में। यहां पे विलयन भर देते हैं। इसमें एक विलयन भर देते हैं। विलयन क्या होता है, इसमें वो विलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो मोल प्रति लीटर में, ठीक। यानी कि इसको बोलेंगे H+ मोलर सांद्रता का विलयन। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के ही लवण का विलयन चाहिए, तो हाइड्रोजन के लवण का विलयन,
तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ले लेंगे इसमें हाइड्रोजन का क्या हो, हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, और किस हिसाब से उपस्थित हो, 1 लीटर में 1 मोल उपस्थित हो हाइड्रोजन आयन का, तो ऐसा विलेन लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम H2 गैस ये प्रवाहित करेंगे, और जब प्रवाहित करेंगे उसमें वातावरण का जो दाब होगा वो क्या होगा, 1 ATM या 1 वायुमंडल कह सकते हैं, ठीक, 1 ATM, ठीक। तो इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित होगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस के जब कण इस प्लेटिनम ब्लैक युक्त प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश युक्त प्लेट से टकराएंगे तो क्या होंगे, इसी में अधिशोषित हो जाएंगे, और ऐसा लगने लगेगा जैसे ये प्लेट क्या है, ये प्लेटिनम की नहीं है, ये हाइड्रोजन की प्लेट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस धातु की प्लेट और ये विलयन दोनों के स्पर्श तल पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इस विभवांतर को बोलेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, यानी कि यहां लिख देंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। और जानते हो इसको कितना माना गया है, इसको माना गया है 0.0000 वोल्ट, ठीक। यहाँ पे हम प्लस लगाए और चाहे माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मानक अपचयन विभव है इस हाइड्रोजन गैस का इस इलेक्ट्रोड में। तो अब हमको ये पता हो गया कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0.0000 वोल्ट। अब इसकी सहायता से हम दूसरी धातुओं के मानक अपचयन विभव का मापन कर पाएंगे, ठीक। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है तो क्या जवाब दोगे, तो तुम यही कहोगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव का मापन किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर H+ मोलर सांद्रता वाले विलयन में प्रवाहित करते हैं, जिसमें प्लेटिनम तार की सहायता से प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश युक्त प्लेटिनम धातु की प्लेट डूबी रहती है। इस स्थिति में प्लेटिनम ब्लैक युक्त पॉलिश युक्त प्लेटिनम धातु की प्लेट और विलयन दोनों के स्पर्श तल पर जो विभवांतर होगा उसको हमने 0.0000 वोल्ट माना है, ठीक। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा वो लगभग ना के बराबर उत्पन्न होगा, यानी कि नहीं उत्पन्न होगा, हम ऐसा मान के चलेंगे, ठीक। अब इसकी सहायता से हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक। अब इससे अगर किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है तो क्या करेंगे, इसे हम कुछ इस प्रकार से, अगर ये आ जाए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, तो ये मापन कैसे करेंगे, तो जिस धातु का आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होगा उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ में जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे ये धातु है, ये मान लेते हैं Zn की धातु है और यहाँ पे Zn SO4 का विलयन है। हमने दूसरी तरफ क्या किया, हमने दूसरी तरफ ये ले लिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कुछ बबल्स भी दिखा सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन गैस आएगी जो एक्सेस में होगी, आधिक्य में होगी, वो बाहर निकल जाएगी, बबल्स के रूप में निकलती रहेगी, ठीक।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो H2 गैस और कितनी, एक एटीएम दाब पर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे ये ऐसे प्लेट बना देंगे और यहाँ पे H+ मोलर सांद्रता का विलयन भर देंगे। ये थोड़ा सा दिखा देंगे यहाँ पे कि जो अतिरिक्त जो अधिक है गैस का वो यहाँ से निकल रहा है। इसको इसके साथ में जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, ये ऐसा जोड़ दिया और यहाँ पे ये लवण सेतु इससे कनेक्ट कर दिया। देखो पूरा गैल्वेनी सेल बन गया, पूरा गैल्वेनी सेल बन गया ना। तो गैल्वेनी सेल बन गया तो अब यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा होगा, वोल्टमीटर लगा होगा। अब क्या होगा कि इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इसमें पढ़ लेंगे। वो क्या होगा, इसमें हम पढ़ लेंगे। तो इसमें मान लेते हैं पूरा जो इलेक्ट्रोड विभव हुआ वो कितना है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 0.76 वोल्ट इतना यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव यानी कि विभवांतर यहाँ पे देखने को मिला। ये हो गया तुम्हारा ई सेल, इसको हम ई सेल भी बोलेंगे, ई नॉट सेल। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये हमने बताया था कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट, यहाँ पे आ जाएगा कैथोड और माइनस यहाँ पे आ जाएगा एनोड। ऐसा ही तो बताया गया था। अब ई सेल का मान आ गया 0.76 बराबर ई कैथोड, ये हमको ज्ञात करना है। और कैथोड में क्या कौन सा है, Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि H+ ऑब्लिक H2। ठीक, ब्रैकेट में प्लेटिनम भी लिख सकते हैं क्योंकि इस मानक हाइड्रोजन को तो ऐसे ही तो प्रकट करते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से EH+ ऑब्लिक H2 और ब्रैकेट में प्लेटिनम ऐसे प्रकट करते हैं। और जिंक को Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस ऐसे। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है, इसका तो 0.76 हो गया और इसका हमें पता है कि 0.00 और माइनस ये क्या है Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस। जिंक इलेक्ट्रोड का हमको निकालना है तो क्या होगा, इसको पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा ई नॉट, यहाँ पे सब नॉट लगा दो क्योंकि सब मानक परिस्थितियों में हो रहा है। ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn डबल प्लस बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो 0.76 माइनस का वोल्ट। ये आ गया इलेक्ट्रोड विभव किसका, इस धातु का। तो इसका हमको पता है और टोटल जो आया वो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो किसी भी धातु का मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर ज्ञात करना है तो उसको क्या करोगे, उस धातु का बनाओ पहले इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड बनाने के बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में उसको गैल्वेनो सेल की तरह जोड़ दो और जोड़कर गैल्वेनो सेल बना दो। और बना दो तो हमें उसका इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव ज्ञात हो जाएगा। है बात समझ में। और एक चीज और याद रखना, जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक ऋणात्मक होते हैं वो उन धातुओं का जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाते हैं, निकालते हैं, तो उसको जब हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ेंगे तो सदैव बाईं ओर जोड़ते हैं। और जब उन धातुओं का इलेक्ट्रॉन निकालना हो जिनका मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से क्या हो, अधिक हो, यानी कि धनात्मक हो, तो क्या होगा, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाईं तरफ होगा और उन धातुओं का इलेक्ट्रोड क्या होगा, दाईं ओर होगा। यानी कि यहाँ पे ये देखो एनोड, यहाँ पे ये कैथोड है और यहाँ पे ये एनोड है। तो हमेशा एनोड जो होगा वो बाईं तरफ ही होगा और जो कैथोड होगा वो हमेशा दाईं तरफ ही होगा। आई बात समझ में। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आया। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी धातु का मानक अपचयन विभव या जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आई। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।